जुलाई 2 को कंपनी स्टार्ट हुई, एस्टेब्लिश हुआ। तब से लेके अब तक हम लोग अपना बिजनेस का ग्राफ देखेंगे तो ऊपर ही चढ़ रहा है, नीचे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने 12 महीने के अंदर ही 10 महीने में हमने 94 करोड़ किया, 12 महीने में हमने 110 करोड़ किया। ये तो रिकॉर्ड है इंडस्ट्री में, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि अब तक हाईएस्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रेवेन्यू था 14.95 करोड़ इन 12 मंथ्स। लेकिन अपना विनफिनिट का रिकॉर्ड अभी 110 करोड़ पे रुका हुआ है। शायद ही कोई ब्रेक कर सके आगे जाते जाते। ये पॉसिबिलिटी हुई, इतना हम कर सकते थे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स की वजह से। क्योंकि अपना प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से इंडियन प्राइसेस में, इंडियन मार्केट में हमको मिल रहा है। हमारे पास सारी कैटेगरी प्रोडक्ट अवेलेबल है। लाइक अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होंगे, विनफिनिट हेल्थ केयर ये अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट्स है। ओ बेबी केयर शायद ही मैंने किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेबी केयर के प्रोडक्ट्स को लाते हुए देखा है एक्चुअली। पर्सनल केयर, ओरल केयर, अपना एग्री केयर का तो हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अपनी रेवेन्यू में 44% हमको एग्री केयर से मिलता है। इतना अच्छा अपना एग्री केयर का प्रोडक्ट्स है, किसान ग्रो के नाम से चलता है, और अपना होम केयर प्रोडक्ट्स है और बिजनेस टूल्स भी है। और प्लान जब हम बात करेंगे तो प्लान हम अपग्रेड करते जा रहे हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को और भी ज्यादा मुनाफा मिले। ये मत समझना कि प्लान चेंज हो रहा है, प्लान चेंज नहीं हो रहा है सर, प्लान में अपग्रेडेशंस आते हैं। क्योंकि जब भी कंपनी का 1 साल गुजरता है, 1 साल होता है एस्टेब्लिशमेंट के बाद, ऑटोमेटिकली प्लान में अपग्रेडेशन आते रहते हैं। तो इस साल भी जब हमने एनिवर्सरी बनाया था, सारे बहुत यहाँ पर जो भी लीडर्स अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स अटेंड किए होंगे उस मीटिंग को, उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशंस मिले। उस अपग्रेडेशंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो प्लान का सीक्रेट यही होगा, आप नोट कर लीजिए, जितना ज्यादा हम अपनी डाउनलाइंस को सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा अपनी ग्रोथ होगी। प्लान भी इसी तरह से अपग्रेड किया गया ताकि डाउनलाइंस को ज्यादा सपोर्ट मिल सके, जिसको हमारी भाषा में हम लोग राइडर्स बोलते हैं। जब राइडर्स को इनकम मिलता रहता है, राइडर्स को मोटिवेशन मिलता रहता है, राइडर्स को सपोर्ट मिलता रहता है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की ग्रोथ होती है, सारी टीम को इनकम मिलना आसान हो जाती है। तो प्लान इस तरह डिजाइन किया गया। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन बहुत मायना रखता है सर, क्योंकि अपना एक इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब उसके पास नॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, वो कुछ भी पढ़ा हुआ होगा या नहीं तो नहीं पढ़ा हुआ होगा, कोई मायने नहीं रखता, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अपनी एजुकेशन इतना स्ट्रांग है कि उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हो या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हो, सिस्टम के बारे में या बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, सारी चीजों में जानकारी मिलती है ताकि वो ग्रो कर सके। करेक्ट। और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हमने 110 करोड़ किया था, ये सब पॉसिबल हुआ लीडर्स की वजह से, क्योंकि लीडर्स ने यकीन किया, लीडर्स ने साथ दिया, लीडर्स ने काम किया। शुरुआत से लेके अब तक लीडर्स हमारे साथ है, रहेंगे। जब आप देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे तो देखो कंपनी और लीडरशिप के बीच में ये 3 चीज जो पिलर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लान है, जो एजुकेशन है, एक तरफ से कंपनी, दूसरी तरफ से लीडर्स मिलके आगे लेके जा रहे हैं। इसी की वजह से हम मार्केट में वंडर्स क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये था हमारे सुपर स्ट्रॉन्ग 5 पिलर्स। मैं अगेन लीडरशिप की बात करता हूँ क्योंकि अपना प्लान ही इस तरह डेवलप किया गया, अपना प्लान ही इस तरह डेवलप किया गया कि लीडरशिप अपने डाउनलाइंस को ज्यादा सपोर्ट दे सके। जब डाउनलाइंस को ज्यादा सपोर्ट मिलती है तो ऑटोमेटिकली डाउनलाइंस काम करना शुरू करेंगे। जब काम करना शुरू करेंगे तो वहां से हमको पिलर लेवल से हमको बिजनेस आना शुरू होती है, तो सारी टीम को इनकम मिलना शुरू हो जाती है। करेक्ट। तो लीडरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है सर। और यहाँ पर आपको हम सबको समझना ये पड़ेगा कि नहीं पैर टटा रहा। लीडरशिप 2 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नंबर 1, ये 2 लाइन जनरेशन प्लान है, मतलब सबके पास 2 टीम रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरे को एक टीम किसी ने दिया, कहीं से मिला तो मेरा एक ही टीम है, नहीं।
अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मुझे दोनों टीमों पर काम करना पड़ेगा, दोनों टीमों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपनी राइडर्स को ज्यादा सपोर्ट देना होगा। जितना ज्यादा राइडर्स को सपोर्ट मिलेगा उसका मोटिवेशन बरकरार रहेगा, काम करते रहेंगे, सबको बेनिफिट होता है। करेक्ट सर? नेटवर्क इज ऑल अबाउट, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। आप किसी भी भाषा में बोलिए, किसी भी नाम से इसको जानिए, हमको ये जानना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लेने के लिए टीम बिल्डिंग को कभी भी रोकना नहीं है। जितना हम टीम बिल्डिंग करते रहेंगे उतना ज्यादा हमको बेनिफिट मिलता जाएगा। कभी भी स्पॉन्सरशिप को मत रोकिएगा। आगे जाते जाते प्लान में आपको समझ में आ जाएगा कि स्पॉन्सरशिप के मायना क्या है, स्पॉन्सरशिप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा स्पॉन्सरशिप होगा हमको उतना ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। जाते जाते प्लान में आपको समझ में आ जाएगा। सो लीडरशिप, अभी हम सब लीडर्स हैं यहाँ पर। मैंने आपको 3 चीजों को बोला है, ये 3 चीज इस प्लान में वेरी इंपॉर्टेंट है सर। नंबर 1, दोनों टीमों पर ध्यान देना है। नंबर 2, स्पॉन्सरिंग को कभी भी रोकना नहीं है। नंबर 3, राइडर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होती है, राइडर्स को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होती है। करेक्ट? अभी हम बात करेंगे अपनी लेवल्स की। हमने लेवल्स को, कंपनी ने लेवल्स को 2 भागों में बांटा हुआ है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 स्लैब बोल सकते हैं, 2 पार्ट्स बोल सकते हैं, जिस तरह आप समझे। तो हम पहले अपनी अचीवमेंट बात जो होती है उसको समझेंगे, उसके बाद में लीडरशिप पार्ट पे जाएंगे। सर आप पहले लेवल्स को देख लीजिए, एक एक लेवल के बारे में हम लोग विस्तार से बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो 500 पर्सनल बीवी करनी होगी। जब मैं 500 पर्सनल बीवी मतलब तकरीबन परचेसिंग ऑफ 1000 रुपीज जब मैं कर लूंगा तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मेरी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मैं 500 से कम कर रहा हूं तो मेरा आईडी एक्टिवेशन के अंडर नहीं आती है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहा जाएगा। नंबर 2, मुझे अगर दूसरी लेवल पे जानी है तो मुझे 2 टीम की जरूरत पड़ेगी, टीम 1, टीम 2। जब टीम 1 में 2500 बीवी 2500 बीवी, टीम 2 में 2500 बीवी होगी, तब मैं विनफिनिटिस्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। ओके, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए टीम की जरूरत नहीं है। 500 पर्सनल बीवी करने पर मेरी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। विनफिनिटिस्ट लेवल पहुंचने के लिए मुझे टीम 1 में 2500 बीवी, टीम 2 में 2500 बीवी होना जरूरी है। सर समझो, इसको हम पर्सनल बीवी नहीं कह रहे हैं। आपको विनफिनिटिस्ट लेवल पहुंचने के लिए ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम मतलब टीम 1 में आपके पास 5 डिस्ट्रीब्यूटर है, टीम 2 में आपके पास 5 डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब एक बंदे ने अभी 500 पर्सनल बीवी किया हुआ है, तो कुल मिला के हो जाएगा 2500। जब इस तरह होगा आप विनफिनिटिस्ट लेवल बनेंगे। नहीं, आपने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन किया, एक बंदे ने कंसिस्टेंसी में 2500 बीवी कर लिया इनवॉइस में, तो भी आप इन्फिनिटिस्ट लेवल बन जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप बिजनेस को किस तरह जनरेट करते हैं। नंबर 3, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल। ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहुंचने के लिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए टीम 1 में 25,000 बीवी, टीम 2 में 25,000 बीवी होना जरूरी होगी। सर हम अभी से मैं फिर से बोलना चाहूंगा, विनफिनिटिस्ट लेवल से जब हम बात करते हैं तो सब कुछ होगा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में, ना कि पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का मतलब मैं अपने लिए जब खरीदता हूं तो उसको हम पर्सनल बीवी बोलते हैं, हिंदी बीवी नहीं, मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। जब मैं अपने लिए खरीदता हूं तो पर्सनल बीवी बोलते हैं, जब ग्रुप टीम खरीदता है तो उसको ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम्स की तरह हम समझते हैं। ओके, तो ब्रांच डायरेक्टर बनने के लिए मुझे टीम 1 में 25,000 बीवी, टीम 2 में 25,000 बीवी जरूरत होगी। सर यहाँ पर हमें ब्रांच डायरेक्टर बनने
के लिए 25,000 ग्रुप बिजनेस वालों की जब हम बात करते हैं, वो एक ही महीने में करने की जरूरत नहीं होगी। एक्यूमुलेशन के साथ हम कर सकते हैं। मतलब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे कितने महीनों में ब्रांच डायरेक्टर बनना है। अगर मैं मेरे टीम के साथ काम करूंगा तो विद इन 1 मंथ भी ब्रांच डायरेक्टर बन सकता हूँ, या धीमे धीमे चलूंगा तो ऑटोमेटिकली 2-3 महीने में ब्रांच डायरेक्टर बन सकता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड होगा सर। नंबर 4, सिल्वर डायरेक्टर। मुझे सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए टीम 1 में 50,000 बीवी, टीम 2 में 50,000 बीवी होना जरूरी है। ये ग्रुप बिजनेस वालों में है सर। जब इस तरह टीम 1 में 50,000, टीम 2 में 50,000 बीवी हो जाएगी तो मुझे 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट मिल जाएगी। सर इसको थोड़ा हमको याद रखना होगा। आगे जाते जाते प्लान में सब इनकम्स इंफिनिटी बोनस पॉइंट पे निर्भर करता है। इंफिनिटी बोनस पॉइंट, इसको हम IBP बोलते हैं। तो आगे जाते जाते जब प्लान को और भी गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें IB पे डिपेंड करता है, इंफिनिटी बोनस पे डिपेंड करता है। थोड़ा इसको याद रखना होगा। नंबर 5, प्लैटिनम डायरेक्टर। मुझे 3 महीना कंटिन्यूअसली सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करने पर चौथे महीने से मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन जाऊंगा। मतलब अगर दूसरी तरीके से हम बात करेंगे, 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स। एग्जाम्पल, मैंने जुलाई में एक इंफिनिटी बोनस पॉइंट कर लिया, अगस्त में एक इंफिनिटी बोनस पॉइंट कर लिया, सितंबर में भी एक इंफिनिटी बोनस पॉइंट कर लिया। मतलब तीनों महीना एक एक इंफिनिटी बोनस पॉइंट मैंने कर लिया है। तो अक्टूबर में चौथे महीना 4th मंथ से मुझे प्लैटिनम डायरेक्टर कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है सर? तो ये 5 लेवल जो हम बात कर रहे हैं, इस 5 लेवल्स को हम अचीवमेंट पाथ में लेके आते हैं। अचीवमेंट। अब हम बात करेंगे लीडरशिप लेवल्स की। यहाँ से लीडर बन जाते हैं, टीम को संभालना, टीम जैसे मैंने तीनों चीजों बताई थी, राइडर्स को सपोर्ट करना नंबर 1, टीम को संभालना नंबर 2, दोनों टीमों के साथ काम करना नंबर 3, सारी चीजें लीडरशिप लेवल से आती हैं। तो हम लीडरशिप लेवल्स में क्या क्या है समझेंगे। नंबर 1, एमराल्ड डायरेक्टर। एमराल्ड डायरेक्टर को हम 2 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सर 2 पार्ट में बटा नहीं है, 2 भाग में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। नंबर 1, आपने जब 6 महीना कंटिन्यूअसली एक इंफिनिटी बोनस पॉइंट को मेंटेन करते हैं तो एमराल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे। नंबर 1, अगर आप 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट कंटिन्यूअसली 6 महीना मेंटेन करते हैं तो आप एमराल्ड बन जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आप प्लैटिनम डायरेक्टर लेवल पे रहते हैं, जब आप प्लैटिनम बन जाते हैं, प्लैटिनम बनने के बाद अगले 5 महीने के अंदर किसी भी 3 महीना इंफिनिटी बोनस पॉइंट मेंटेन करते हैं तो भी आप एमराल्ड बन जाएंगे। मैं दोहराता हूं, प्लैटिनम बनने के बाद 5 महीने के अंदर, ओके, आपको किसी भी 3 महीना 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट मेंटेन करने पर आप एमराल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे। क्लियर है सर? मैं चार्ट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, एमराल्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चार्ट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ सबको हैप्पी मॉर्निंग बोलने के लिए नहीं। ओके, एमराल्ड में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 20 सेकंड रुक रहा हूँ। एमराल्ड डायरेक्टर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इधर पूछ सकते हैं। I am waiting for 20 seconds to clear off Emerald Director, then go to next level. 1 2 3 4 5 6 आपने मोबाइल नंबर दिया है, मैं कॉल करूं आपको, मीटिंग के बाद करता हूं सर।
मैं एमराल्ड के बारे में सवाल पूछने के लिए कहा था। ये यस, 1 सेकेंड, नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर विस्तार से हम समझेंगे सर, ठीक है, विस्तार से हम समझेंगे एमराल्ड डायरेक्टर कैसे बन जाएंगे। ओके, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना। अगर आप 6 महीने में कंटिन्यूअसली 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट हर महीना मेंटेन करेंगे तो एमराल्ड बन जाएंगे। सिंपल, ये तो क्लियर है। नंबर 2, अभी मैं प्लैटिनम हूं, जुलाई में बना, ठीक है, मैं प्लैटिनम हूं, जुलाई में बना, ठीक है, तो जुलाई में 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट मुझे चाहिए। अगस्त में मुझे एक 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट चाहिए। अब मैंने 2 महीना कंटिन्यूअसली 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट मेंटेन कर लिया, लेकिन सितंबर में मेरे से छूट गया। इससे पहले होता क्या था, अगर बीच में कभी 1 महीना छूट जाता है तो अगले 6 महीना फिर से आपको करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैंने जुलाई में 1 कर लिया, अगस्त में 1 कर लिया, सितंबर में मेरे से छूट गया तो मैं अक्टूबर में बना सकता हूं, तो ऐड होके आप एमराल्ड बन जाएंगे। क्लियर? मतलब 5 महीने में किसी भी 3 महीना मेंटेन करने पर मैं एमराल्ड बन जाऊंगा, मुझे कंटिन्यूअसली करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स करने पर भी एमराल्ड बन जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। 2 चीज, कंटिन्यूअसली करने पर एमराल्ड हो जाएंगे, नहीं तो प्लैटिनम बनने के बाद 5 महीने के अंदर किसी भी 3 महीना आपको 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट मेंटेन करने पर आप एमराल्ड बन जाएंगे। इसका तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। फैंटास्टिक। सतीश जी, आप 3+3 आउट ऑफ 5, एग्जैक्टली सेम। सिल्वर के 3 महीने के बाद चौथा महीना प्लैटिनम बन जाएंगे, या कंटिन्यूअसली आप अगले 2 महीने मेंटेन 3 महीना मेंटेन करने पर एमराल्ड बन जाएंगे, वरना प्लैटिनम बनने के बाद किसी भी 3 महीना 5 महीने के अंदर करने पर भी प्लैटिनम हो जाएंगे। सर, प्लैटिनम के लिए 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली सिल्वर करना है, इसको आप मिक्सअप मत कीजिए। मैंने एमराल्ड के बारे में सवाल पूछने के लिए कहा था, दूसरी चीजों के लिए नहीं। चैट बॉक्स खोलना ही अच्छा हो, बंद करना ही अच्छा है। फैंटास्टिक, अभी करो मैसेज, चैट बॉक्स बंद है। थैंक यू। तो अभी एमराल्ड क्लियर हो गया। नाउ अभी डायमंड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए मुझे 10 इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स करनी होगी, टाइम लिमिट नहीं है। क्राउन बनने के लिए 20 इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स करनी है, टाइम लिमिट नहीं है। रॉयल क्राउन बनने के लिए 50 बोनस पॉइंट्स, इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स करनी होगी, टाइम लिमिट नहीं है, सिंपल है। रॉयल ब्लू डायमंड बनने के लिए मुझे 100 इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स चाहिए होगी। जब भी हम इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स की बात करते हैं तो समझ लीजिए सर, 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट इज इक्वल टू टीम 1 में 50,000 बीवी, टीम 2 में 50,000 बीवी, सिंपल। तो रॉयल ब्लैक डायमंड बनने के लिए 200 इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स चाहिए, टाइम लिमिट नहीं है। और मुझे एम्बेसडर बनने के लिए 500 इंफिनिटी बोनस पॉइंट्स की जरूरत होगी। इससे पहले 1000 पॉइंट्स की जरूरत थी, अभी 500 पॉइंट्स पे मैं इवेंचुअली एम्बेसडर बन जाऊंगा। फैंटास्टिक। यहाँ पर थोड़ी चीजें हैं जिसको हमें समझनी होगी, याद रखनी होगी, क्योंकि पैसे का मामला है। नंबर 1, जब भी आप लेवल्स अचीव करते हैं वो लेवल रिटेन हो जाता है, कभी भी आपका लेवल नीचे नहीं आता है। मैं क्राउन हूं तो मैं क्राउन ही हूं, मेरा लेवल नीचे नहीं आएगा, मैं डायमंड पे नहीं आऊंगा, सिल्वर पे नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे इनकम मिलेगा उस महीने की बिजनेस के ऊपर डिपेंड होकर। मैं क्राउन हूं इसका मतलब नहीं मुझे क्राउन का इनकम मिलता जाएगा, नहीं। क्राउन अगर मैं मेंटेन कर पाता हूं तो मुझे इनकम क्राउन का मिलेगा। अगर मैंने सिल्वर का बिजनेस किया जुलाई महीने में तो अगस्त में पे आउट में मुझे सिल्वर का पे आउट मिलता है, वेरी सिंपल। तो एक होगा परमानेंट टाइटल, दूसरा है रोलिंग टाइटल। परमानेंट टाइटल कभी घटेगा नहीं, जिस तरह आप अचीव करते जाएंगे वो ऐसे ही रुका रहेगा, लेकिन पे आउट्स मिलेगा हमको रोलिंग टाइटल पे। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अगर मुझे पेमेंट लेना है तो हर महीना कम से कम 500 पर्सनल बीवी करनी होगी।
मतलब मैं अपने लिए प्रोडक्ट्स खरीदनी होगी। अगर मैंने 500 पर्सनल पीवी ब्रॉन्ज लेवल तक मैंने 500 पर्सनल पीवी नहीं किया है तो मुझे इनकम नहीं मिलेगा, पे आउट नहीं मिलेगा। सिल्वर एंड अबव के लिए 600 पर्सनल पीवी करनी होगी। अगर पे आउट लेना है तो मुझे पे आउट लेना है तो मैं सिल्वर हूं तो मुझे 600 पर्सनल पीवी करनी पड़ेगी। ओके, अगर मैंने पर्सनल पीवी नहीं किया है तो मेरा बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस फ्लश आउट हो जाएगा, नहीं मिलेगा। इन्फिनिटी बोनस, कार फंड, हाउस फंड, लग्जरी फंड, ये चीजें होल्ड पे जाएगा। अगले महीने जब मैं पर्सनल बीवी करूंगा तब मेरा इनकम के साथ होल्ड पे जो इनकम है वो भी रिलीज होके आएगा। एंड रिमेंबर, पर्सनल बीवी रोलिंग टाइटल पे डिपेंड करता है। इस मैं डायमंड हूं लेकिन मेरा ब्रॉन्ज ही हुआ है इस मंथ, तो मेरा 500 पर्सनल बीवी करने से मुझे पे आउट मिलेगा। अगर मैं सिल्वर हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं सिल्वर मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे 600 पर्सनल बीवी करनी होगी। तो डिपेंडिंग ऑन माय रोलिंग टाइटल पर्सनल बीवी करना होता है सर। तो अभी हम बात करेंगे विंफिनिट की जर्नी की, लेवल्स की जो हमने बात की अभी। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद में विंफिनिटिस्ट आता है, उसके बाद में ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद सिल्वर डायरेक्टर, सिल्वर के बाद प्लैटिनम के बाद डायमंड, सॉरी एमराल्ड के बाद आता है डायमंड, डायमंड के बाद आता है क्राउन डायरेक्टर, करेक्ट। तो क्राउन के बाद रॉयल क्राउन, जब रॉयल क्राउन हम बन जाते हैं तो उसके बाद में हमारी लेवल होगी रॉयल ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लू डायमंड के बाद हमारी लेवल होगी रॉयल ब्लैक डायमंड। एंड 12वीं लेवल जब हम पहुंचते हैं तो हमें कहा जाता है विंफिनिट एम्बेसडर। सर स्लाइड को थोड़ा परखिए, स्लाइड को थोड़ा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है क्योंकि हमें लेवल्स लेने के लिए टीम में सबकी भागना जरूरी होती है। अगर बीच में कोई रुक गया तो अपना लेवल भी रुक जाता है। इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा था एज ए लीडर मुझे दोनों टीमों में काम करना होगा, किसी को रुकना नहीं है। जितना ज्यादा लोग काम करेंगे सबको उतना ज्यादा इनकम मिलेगा। मैं किसी से भी पूछूं आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए तो सब लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो सबको काम करनी है, वेरी सिंपल, करेक्ट। तो ये था अपनी जर्नी। हम देखेंगे अगर इस लेवल्स पे पहुंचने पर हमें क्या क्या इनकम्स मिलते हैं। तो जैसे कि सबको पता है हमें विंफिनिट में 9 डिफरेंट इनकम्स मिलती हैं सर। नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट, जिसको हम सेविंग्स एंड कंजम्पशन बोलते हैं। नंबर 2 बिजनेस बिल्डिंग बोनस। नंबर 3 टीम बिल्डिंग बोनस। नंबर 4 स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। नंबर 5 लेवल अचीवमेंट बोनस। नंबर 6 Infinity bonus. Number 7 unlimited car fund. Number 8 unlimited house fund. Number 9 luxury fund. ओके, तो अभी हम एक एक इनकम के बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन हम इसको और भी ज्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो सर अपना प्लान वेरी सिंपल है, आपको सबको 2 टीम मिलता है, टीम 1 टीम 2 मिलता है कि मतलब हमें बनानी पड़ती है, कोई आके देता नहीं है, इसको आप समझना पड़ेगा, ठीक है। टीम 1 एंड टीम 2 है तो दोनों टीमों में काम होनी है। जितना ज्यादा दोनों टीमों में मैचिंग होती है उसके हिसाब से हमको इनकम मिलता जाता है। सिंपल है, मैचिंग पे इनकम मिलेगा, इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। नंबर 1 इज पॉइंट वॉल्यूम, नंबर 2 इज ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, नंबर 3 इज पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। 3 चीजों को आपको समझनी होगी, पीवी, जीबीवी, पीबीवी। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट सेविंग ऑन कंजम्पशन। सर
वेरी सिंपल है, जो भी कंज्यूमर है वो किसी भी प्रोडक्ट को एमआरपी पे खरीदता है, जो भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट को एमआरपी पे खरीदता है। लेकिन मैं विनफ्रेज का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मुझे डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलती है। जब मैं डिस्काउंट में मिला हुआ प्रोडक्ट को एमआरपी में कस्टमर को बेचता हूं, तो डीपी और एमआरपी का जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वो मेरा रिटेल प्रॉफिट होता है। मान के चलिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, एमआरपी 100 रुपीज है, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिलता है 70 रुपीज को। तो मैंने 70 रुपीज का खरीदा हुआ प्रोडक्ट किसी को अगर 100 रुपीज एमआरपी में बेचता हूं, तो मुझे 30 रुपीज ऑन द स्पॉट बेनिफिट मिलता है। इसी को हम रिटेल प्रॉफिट या सेविंग ऑन कंजम्पशन बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेल प्रॉफिट, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन पे लाखों रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जितना हम रिटेलिंग पे ध्यान देंगे, उतना ज्यादा इनकम ऑन द स्पॉट मिलने का संभावना होता है। बहुत सारे लोग रिटेल प्रॉफिट पे ध्यान देना कम करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं इसको। असल में इसको कैलकुलेट ही नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा इनकम इससे हम ले सकते हैं सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 65% हमारे पास कस्टमर्स रहते हैं, 35% टीम में बैठे रहते हैं। मतलब आप देखो, प्रोडक्ट अगर हम 65% कस्टमर्स का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हम रिटेलिंग पे ध्यान देंगे, उतना ज्यादा ऑन द स्पॉट इनकम मिलता जाता है। ओके, नंबर 2, सेकेंड टाइप ऑफ इनकम, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस हमें मिलता है 5% ऑफ कंपनी टर्नओवर से। सर यहाँ पर जब हम कंपनी टर्नओवर बोलते हैं, तो हमको समझना ये होगा कि ये टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम्स पे होता है, ना कि रुपीस में। ओके, और इसको हमने 5% को हमने कंपनी ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1, 4% जो मेरी पर्सनल बीवी पे मुझे मिलता है, 1% टीम की बिजनेस पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस महीना 500 बीवी मेरे लिए खरीदा, पर्सनल बीवी किया, तो 5 4 20, तो 4% मेरे को 500 पे इनकम मिलता है। मेरे टीम ने भी थोड़ा बहुत बिजनेस किया, टीम ने भी 500 बीवी किया टीम 1 में, टीम 2 में भी 500 बीवी किया, तो मुझे 1% वहां से मिलता है। तो 5% टोटल कंपनी टर्नओवर से मुझे 4% मेरी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम्स पर, 1% टीम की बिजनेस वॉल्यूम्स पर मुझे इनकम मिलता है। ओके सर, ये 4% जो है वो मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक मिलेगा। एक बार मैं ब्रॉन्ज बन गया तो मुझे बिजनेस बिल्डिंग बोनस नहीं मिलेगी। मतलब जब तक मेरा बिजनेस वॉल्यूम्स टोटल 25,000 बीवी नहीं हो जाती, तब तक मुझे 4% मिलता रहेगा। दूसरी चीज, 4 बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स होने तक मुझे 1% मिलता रहेगा। मतलब टीम 1 में 2000 बीवी, टीम 2 में 2000 बीवी होने तक मुझे 1% ऑफ दैट मिलता रहेगा। जब मैं 2500 बीवी विनफिनिटिस्ट लेवल पे पहुंच जाता हूं, तो 1% बिजनेस बिल्डिंग बोनस नहीं मिलेगी। तो थोड़ा एग्जांपल्स है सर इधर, जिस तरह मैंने अभी बताया था आपको, मैं जितना पर्सनल बीवी करता हूं उतना ज्यादा वहां उस पर मुझे 4% ऑफ इनकम मिलता जाएगा। टीम में 500 बीवी 1 बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट जब होती है, तो उस पर मुझे 1% मिलती है। तीसरी चीज हमको ये समझना होगा, अगर दोनों टीमों में से किसी एक टीम में बिजनेस वॉल्यूम्स कम है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके कंपनी अपनी अपलाइन की पर्सनल बीवी से निकाल के वहां पर एडजस्ट करके इनकम दिया जाता है। इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं। मतलब मेरी टीम में
बिजनेस वॉल्यूम्स थोड़ा कम है, कम होने की वजह से मुझे इनकम नहीं मिल रही है, तो कंपनी क्या करेगी, मेरी बिजनेस वॉल्यूम्स में निकाल के वहां पर एडजस्ट करके मुझे इनकम दिया जाता है। तीसरी चीज, फोर्थ पॉइंट, चौथी चीज आपको समझना होगा, इनकम लेने के लिए आईडी एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर आपने 500 से कम बीवी पर्सनली खरीदा है और टीम में बिजनेस हो रहा है, फिर भी मुझे इनकम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं है। ओके, मुझे आईडी एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 500 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम्स करनी होगी। नाउ इनकम नंबर 3, टीम बिल्डिंग बोनस। तो टीम बिल्डिंग बोनस मुझे कहां से मिलता है सर? ऑब्वियसली नाम ही बताता है, टीम बिल्डिंग बोनस मुझे लेने के लिए दोनों टीमों का होना जरूरी है। समझ लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, टीम बिल्डिंग बोनस लेने के लिए दोनों टीमों की होना जरूरी है। ओके, यहां पर भी होता क्या है, जब आप टीम 1 में 2500 बीवी, टीम 2 में 2500 बीवी, मतलब 2500 बीवी टीम 1, 2500 बीवी टीम 2 में हो जाता है। इसका मतलब है, हमने लेवल्स में देखा था, जब इस तरह का बिजनेस होती है तो हम विनफिनिटिस्ट लेवल पहुंच जाते हैं। जब हम विनफिनिटिस्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो हमें एक टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट मिलेगा, 1 टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट। तो कैलकुलेशन कैसा होता है, देखिए, टीम बिल्डिंग बोनस के लिए कंपनी अपनी टर्नओवर से 25%, 25% इसके लिए रखा होता है। ओके, तो हम समझते हैं कैलकुलेशन कैसा होता है। 25% ऑफ कंपनी टर्नओवर, 25% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स। मतलब कंपनी टर्नओवर जो होता, कंपनी टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं पूरी इंडिया में, उसी तरह पूरी इंडिया में कितने लोग हैं जो टीम बिल्डिंग बोनस लेने के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो सब पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे तो हमको एक पॉइंट वॉल्यूम मिलता है सर, 1 पॉइंट वॉल्यूम। नंबर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। तो हमको कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने इस महीना कितना टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स किया इनटू पॉइंट वॉल्यूम जब हम करते हैं तो हमें अपना इस महीने का टीम बिल्डर बोनस मिलता है। ओके, और हमको याद रखना ये होगा कि टीम बिल्डिंग बोनस हमें 1 लाख रुपीस तक मिलता है, तो कैपिंग है 1 लाख रुपीस। अगर मेरा इस महीने का टीम बिल्डिंग बोनस 1 लाख से ऊपर गया तो भी मुझे 1 लाख ही मिलेगा, इसको हमें समझना होगा। इस तरह मैंने बताया था रिवर्स कैलकुलेशन में, अगर मेरे दोनों टीम में से किसी भी एक टीम में बिजनेस वॉल्यूम्स कम है तो मेरी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम्स में से एडजस्ट करके मुझे इनकम दिया जाएगा। सर, टीम बिल्डिंग बोनस लेने के लिए मेरे पास दोनों टीम होना जरूरी है। अगर एक ही टीम है तो मुझे टीम बिल्डिंग बोनस नहीं मिलेगा, और बोनस लेने के लिए मेरी आईडी एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर 500 पर्सनल बीवी से कम बीवी मैंने किया होगा तो मुझे किसी भी तरह का इनकम नहीं मिलेगा। इनकम नंबर 4, स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। सर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। यस, स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस, सर नाम ही बताती है स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। ए वाला हमको 15% मिलता है, नॉट फ्रॉम कंपनी टर्नओवर, फ्रॉम आवर डायरेक्ट स्पॉन्सर।
इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था एज ए लीडर हमको कभी भी स्पॉन्सरिंग रोकना नहीं है। जितना ज्यादा आप स्पॉन्सरिंग करेंगे आपको स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मिलता रहेगा। ये स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मिलेगा मुझे मेरी डायरेक्ट स्पॉन्सर से। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास टीम 1 में 10 लोग हैं जिसको मैंने खुद ज्वाइन किया मेरी आईडी के अंडर मेरे स्पॉन्सरशिप के थ्रू। टीम 2 में भी 10 लोग हैं जिसको मैंने ज्वाइन किया मेरी स्पॉन्सरशिप पे। तो टीम 1 में 10 लोगों ने बिजनेस बिल्डिंग बोनस ले रहे हैं और हर एक का बोनस है 100 रुपए। मतलब 10 पीपल 100 रुपीज पर पर्सन हो जाता है 1000 रुपीज। तो सारे लोग 10 के 10 बिजनेस बिल्डिंग बोनस ले रहे हैं, वो भी 1000 रुपए। तो उस 1000 का 15% 150 रुपीज मुझे दिया जाता है एज स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। ये मत समझो कि वहां से काट के दिया जाता है, हमको कंपनी अलग से 150 पे करती है, उन लोगों का 100 में से निकाल के नहीं देगी, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर चार्ट बॉक्स खोलूंगा तो यही डाउट आएगा, नो टेंशन। ओके, नंबर 2, टीम 2 में 10 लोग हैं जिन्होंने टीम बिल्डिंग बोनस ले रहे हैं, टीम बिल्डिंग बोनस, और हर एक का इनकम है 2000 रुपए। मतलब पर पर्सन 2000 रुपए ले रहे हैं और 10 लोग ले रहे हैं, इसका मतलब है 20,000 टोटल। तो 20,000 का 15% 3000 रुपए मुझे दिया जाता है एज स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। इसका मतलब ये हो गया टीम 1 में मुझे 150 मिल रहा है, टीम 2 में मुझे 3000 मिल रहा है। मतलब टोटल देखेंगे तो मुझे 3150 रुपीस मिलेगा एज स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। यस सर, एंड ये सपोर्टिव बोनस हमको मिलता रहेगा जब तक मैं क्राउन डायरेक्टर लेवल पहुंच जाऊंगा। एक बार मैं रॉयल क्राउन बन गया और रॉयल क्राउन मेंटेन कर रहा हूं तो मुझे स्पॉन्सर सपोर्टिव नहीं मिलेगा। ओके, दूसरी चीज, अगर मैं क्राउन हूं, मेरे नीचे भी एक क्राउन है, तो मुझे स्पॉन्सर सपोर्टिव नहीं मिलेगा। मैं एमराल्ड हूं, नीचे भी एमराल्ड है, तब मेरे को स्पॉन्सर सपोर्टिव मिलेगा। मतलब एमराल्ड के बाद जब आपका लेवल्स बढ़ेगा तो ये देखना होगा कि नीचे सेम लेवल ना हो ताकि मुझे स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मिले। तो स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मुझे मिलता है मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर से, जो भी बिजनेस बिल्डिंग बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस ले रहे हैं। तो स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मुझे मिलता है मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर से, जो कोई भी हो, जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस और नॉट और दोनों में से एक लेने पर भी मुझे इनकम मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को लेना पड़ेगा। ओके, बिजनेस बिल्डिंग बोनस या टीम बिल्डिंग बोनस लेने पर मुझे स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मिलता है। ओके ओके, नाउ इनकम नंबर 5, लेवल अचीवमेंट बोनस, LAB। सर LAB लेने के लिए मिनिमम 20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरी है। जब मैं ग्रुप ऑफ बिजनेस वॉल्यूम 20,000 की बात करता हूं तो समझ लीजिए टीम 1 में 10,000, टीम 2 में 10,000। ओके, और कैलकुलेशन कैसा होता है, 1 LAB पॉइंट इज इक्वल टू 5,000 BV इन टीम 1, 5,000 BV इन टीम 2। जब इस तरह होता है तो 1 LAB पॉइंट मिलेगा। ओके, तो LAB पॉइंट वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखेंगे। 10% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल LAB पॉइंट्स। जिस किसी ने भी क्वालिफाई किया होगा पूरी इंडिया में तो पूरा टोटल किया जाता है। तो जब आप इस तरह डिवाइड करेंगे 10% कंपनी की टर्नओवर से, तब आपको एक पॉइंट वॉल्यूम निकलता है। तो LAB इज इक्वल टू मेरा इस महीने कितना LAB पॉइंट्स निकला इनटू पॉइंट वॉल्यूम, मेरा इनकम निकल जाएगा। दूसरी चीज, LAB पॉइंट्स लेने के लिए मुझे मिनिमम LAB बोनस लेने के लिए, लेवल अचीवमेंट बोनस लेने के लिए मुझे मिनिमम 2 LAB पॉइंट्स मेंटेन करनी होगी।
एलएबी लेने के लिए, लेवल अचीवमेंट बोनस लेने के लिए मुझे मिनिमम 2 एलएबी पॉइंट्स करनी पड़ेगी। मतलब मेरे टीम में मिनिमम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। टीम 1 में भी 10,000, टीम 2 में भी 10,000। जब मैं 10,000 की बात करता हूँ ऐसा मत सोचो कि टीम 1 में 5,000 कर लिया, टीम 2 में 5,000 कर लिया, मेरे को एलएबी नहीं मिला। नहीं, टीम 1 में 10,000 होना है, टीम 2 में 10,000 होना है, तब मुझे एलएबी निकलता है। ओके, अगर मैं एक महीने के अंदर 3 एलएबी पॉइंट्स कर लेता हूं तो मैं फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर बन जाऊंगा। मतलब मुझे 15,000 बीवी टीम 1 में, 15,000 बीवी टीम 2 में एक महीने में करने पर मैं फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर बन जाऊंगा। नॉर्मली फास्ट स्टार्ट बनने के लिए मुझे 25,000 बीवी की जरूरत होती है, लेकिन अभी फिलहाल प्लान में अपग्रेडेशन ये हुआ कि अगर मैं एक महीने के अंदर, मतलब अगर महीना 30 दिन का है तो 30 दिन का, अगर 31 दिन का है तो 31 दिन का, डिपेंडिंग ऑन द मंथ, कैलेंडर मंथ में अगर मैं 15,000 बीवी टीम 1 में, 15,000 बीवी टीम 2 में कर लेता हूं तो मुझे फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर कहा जाएगा। आपने कब ज्वाइन किया, आपके पास कितना बीवी है, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं या परसों ज्वाइन किया था, मायना नहीं रखता है। अगर कोई भी जून के महीने में ज्वाइन किया हो, उसने अभी तक सिर्फ 500 बीवी किया हो, उसको भी ये 15,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग का लागू होता है। यहाँ पर हमको सिर्फ देखना ये है कि अगर मैं एक महीने में 15,000 करता हूँ कि नहीं। मुझे देखना ये नहीं है कि मैंने कब ज्वाइन किया, कितना बीवी अभी मेरे पास है, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक महीने में 15,000 मैं कर लेता हूँ तो फास्ट स्टार्ट बन जाता हूँ। इनकम नंबर 6, इंफिनिटी बोनस। तो शुरुआत से लेके अब तक इंफिनिटी बोनस पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया सर। 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट इज इक्वल टू 50,000 बीवी टीम 1 में, 50,000 बीवी टीम 2 में। मतलब क्वालिफिकेशन के लिए मुझे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। इंफिनिटी बोनस लेने के लिए मुझे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम्स की क्वालिफिकेशन लगेगी। सर इसको समझिए, जब मैं 1 लाख की क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो ऐसा नहीं होता है कि टीम 1 में 17,000 हो गया, टीम 2 में 30,000 हो गया तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, बैलेंस को मेंटेन करना होगा। नंबर 2, 20% ऑफ कंपनी टर्नओवर इंफिनिटी बोनस के लिए दिया जाता है। ओके, कैलकुलेशन जैसे आप पिछली स्लाइड में देखा है उसी तरह कैलकुलेशन होता है। 20% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल आईबी पॉइंट्स, पॉइंट वॉल्यूम निकलती है। तो मेरा इस महीने का आईबी पॉइंट्स कितना है, इनटू पॉइंट वॉल्यूम करने पर मुझे वो आईबी मिल जाती है, इंफिनिटी बोनस मिल जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन है सर, इस क्लास को समझिए। मुझे इंफिनिटी बोनस के लेने के लिए मिनिमम 2 आईबी बोनस पॉइंट्स मेंटेन करनी होगी। नहीं सॉरी, वो दूसरा फंड है। अगर मैं एक भी कर लेता हूं तो मुझे इनकम मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको समझनी कंडीशन ये है कि 20% को 3 पार्ट में डिवाइड किया सर। 20% को 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1, 10% दिया जाता है एमराल्ड डायरेक्टर लेवल तक, मतलब ब्रांच, सॉरी हो गया, ब्रांच भी कर लेते हैं तो हो जाता है। सिल्वर और प्लैटिनम और एमराल्ड 4 लेवल को 10% मिलता है। डायमंड एंड क्राउन को 5% मिलता है। रॉयल क्राउन और नबो को 5% मिलता है। मतलब 20% में 10% अचीवमेंट पाथ तक मिलता है, बाकी का 5% और 5% लीडरशिप पाथ में आता है। क्यों? मैंने शुरुआत में 2-3 बार कहा था, एज ए लीडर राइडर्स पे हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ज्यादा इनकम मिलता है, टीम में सबको इनकम मिलता है।
इसीलिए राइडर्स को मोटिवेट करने के लिए 10% हमने वहां पर कंपनी ने वहां पर अलोकेट करके रखा हुआ है। ये मत समझना कि उसको ज्यादा मिलेगा मेरे को कम मिलेगा, नहीं। एज एन अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग का ब्यूटी है, एज एन अपलाइन जब डाउनलाइन कमाता है तो ऑटोमेटिकली अपलाइन को भी इनकम मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नीचे में इनकम ज्यादा होती है और ऊपर जाते जाते इनकम कम हो जाती है, नहीं। ऊपर जाते जाते इनकम बढ़ता है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लेवल अचीवमेंट बोनस भी मिलता है, राइट। अनलिमिटेड कार फंड लेने के लिए मुझे 3 मंथ्स सिल्वर मेंटेन करना होगा। मतलब जब मैं प्लैटिनम बन जाता हूं तो उस महीने से मुझे कार फंड मिलना शुरू हो जाती है। कार फंड लेने के लिए मेरे पास मिनिमम 1 यूसीएफ पॉइंट होना जरूरी है। 50,000 बीवी, 50,000 बीवी, इसको समझना पड़ेगा। तो 9% कंपनी टर्नओवर से कार फंड दिया जाता है। कैलकुलेशन इज ऑलवेज सेम, 9% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल कार फंड पॉइंट्स। तो मेरा इस महीना कितना कार फंड पॉइंट्स हुआ इनटू पॉइंट वॉल्यूम करने पर मुझे मेरा कार फंड मिलेगा। नंबर 2, इस महीना मैं कार फंड लेने के बाद बीवी फ्लश आउट हो जाएगा। मतलब अगले महीने कार फंड लेने के लिए मुझे कार फंड पॉइंट्स करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस महीने का बिजनेस वॉल्यूम ऐड होके अगले महीने भी दिया जाएगा, नहीं। कार फंड के लिए मुझे फिर से हर महीना कार फंड पॉइंट्स अचीव करनी पड़ेगी। इनकम नंबर 1, अनलिमिटेड हाउस फंड। सिंपल है सर, यहां पर भी इंफिनिटी बोनस पॉइंट काम कर जाती है। एक बार आप एमराल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव करने पर एंड एक इंफिनिटी बोनस पॉइंट मेंटेन करने पर, दोनों इंपॉर्टेंट है सर। एमराल्ड को भी मेंटेन करनी है, 1 इंफिनिटी बोनस पॉइंट भी करनी है, तब हमको हाउस फंड मिलेगा। तो हाउस फंड 5% ऑफ कंपनी टर्नओवर से दिया जाता है। तो 5% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल हाउस फंड पॉइंट्स। जितने सारों ने भी क्वालिफाई किया होगा उन सब का टोटल करके डिवाइड किया जाता है, तो पॉइंट वॉल्यूम मिलता है। तो मेरा हाउस फंड पॉइंट्स इनटू पॉइंट वॉल्यूम जब हम करते हैं तो हमें हाउस फंड मिल जाती है। जिस तरह कार फंड में है उसी तरह हाउस फंड में भी होता है। मतलब इस महीना पे आउट मिलने के बाद, फंड मिलने के बाद मेरा बिजनेस वॉल्यूम्स फ्लश आउट हो जाती है। अगले महीने मुझे हाउस फंड लेने के लिए फिर से हाउस फंड पॉइंट्स करनी पड़ती है। इनकम नंबर 9, लग्जरी फंड। 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर से दिया जाता है। 1 लग्जरी फंड इज इक्वल टू सेम अगेन 50,000 बीवी, 50,000 बीवी। ओके, तो 4% ऑफ, कैलकुलेशन देखिएगा, 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल लग्जरी फंड पॉइंट्स। मतलब जिस किसी ने भी लग्जरी फंड के लिए क्वालिफाई किया होगा उन सारों का लग्जरी फंड पॉइंट्स टोटल करके कंपनी का 4% से डिवाइड किया जाएगा, तब पॉइंट वॉल्यूम निकलेगा। मेरा लग्जरी फंड पॉइंट्स कितना है इस महीना देखा जाएगा, इनटू पॉइंट वॉल्यूम जब हम करते हैं तो मेरा लग्जरी फंड निकलता है। सर यहाँ पर मुझे याद रखना ये होगा कि लग्जरी फंड लेने के लिए मेरे पास मिनिमम 2 आईबी पॉइंट्स रहना जरूरी है। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही आईबी पॉइंट है तो मुझे लग्जरी फंड नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर लग्जरी फंड कितना भी हो सकता है। 1 लाख जब आप पहुंच जाते हैं लग्जरी फंड, तो वो 1 लाख कंपनी अकाउंट में आपके नाम पे स्टोर किया जाता है, जिसको जब कंपनी ट्रैवल अरेंज करती है, ट्रैवल प्लान करती है, तो उस ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 लाख के बाद जितना भी लग्जरी फंड मिलता है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। तो 1 लाख इज द लिमिट, 1 लाख तक स्टोर किया जाता है। एक कंपनी यूज नहीं करेगी जब तक ट्रैवल नहीं होती है। इसको आपके नाम पे ही कंपनी के पास रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फास्ट स्टार्ट बोनस सबको पता है। फास्ट स्टार्ट बोनस सिंपल है सर, अगर कोई भी 4,000 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनली करता है
तो उसको 200 रुपीज एडिशनली मिलती है। उसके साथ साथ 800 प्रोडक्ट वोचर भी मिलता है। अगर कोई 10,000 पर्सनल बीवी करता है तो उसको 500 कैश प्लस 800 प्रोडक्ट वोचर भी मिलता है, जो अपनी मर्जी से वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स है। ये वन टाइम ऑफर है सर, हर महीना लागू रहता है, सबको पता है, करेक्ट। एंड यहाँ पर हमको देखना हो ये होगा, दिस इज 10th टाइप ऑफ इनकम जो सितंबर तक चालू रहेगा, सितंबर तक लागू रहेगा, जिसको हम इन्फिनिट एनिवर्सरी ऑफर बोलते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए आप, इसको हम एमराल्ड लेवल तक ही दिया जाता है, एमराल्ड के बाद नहीं दिया जाता है। 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर को इन्फिनिट एनिवर्सरी फंड के रूप में एमराल्ड डायरेक्टर तक दिया जाता है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगी? जब आप टीम 1 में 30,000 बीवी, टीम 2 में 30,000 बीवी करते हैं तो 1 इन्फिनिट एनिवर्सरी ऑफर पॉइंट आपको मिल जाती है। ओके, इस तरह जो भी सारी इंडिया में क्वालिफायर्स रहेंगे, 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम्स पे डिवाइडेड बाय पूरी इंडिया में जो भी इन्फिनिट एनिवर्सरी फंड के लिए क्वालिफायर्स रहेंगे उनका पॉइंट्स के साथ डिवाइड किया जाता है, तो पॉइंट वॉल्यूम निकलता है। तो मेरा इस महीना कितना इन्फिनिट एनिवर्सरी पॉइंट्स निकला, इनटू पॉइंट वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मुझे इन्फिनिट एनिवर्सरी बोनस मिलेगा। ये एनिवर्सरी बोनस मिलेगा मुझे जुलाई महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीनों में, मतलब 3 महीना कंटिन्यूअसली मुझे मिलता जाएगा। और लिमिटेशन है, हर एक आईडी पर 6 इन्फिनिट एनिवर्सरी बोनस पॉइंट्स तक ही मिलेगा। मतलब 1,80,000 बीवी टीम 1 में, 1,80,000 बीवी टीम 2 में जब तक नहीं होता है तब तक मुझे मिलता रहेगा। 1,81,000 जब हो जाएगा तो मुझे इन्फिनिट एनिवर्सरी बोनस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। सर ये 3 महीना, इसको हम 10th टाइप ऑफ इनकम बोल सकते हैं एक्चुअली, करेक्ट। तो दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्लान। अभी प्लान अपग्रेड होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा हमको एक बार देखेंगे। नंबर 1, अभी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना बहुत आसान हो गया है। नंबर 2, प्रोडक्ट्स का बीवी इंक्रीज होने पर लेवल्स जल्दी अचीवमेंट मिल जाएगी हमको। नंबर 3, एमराल्ड बनना भी बहुत आसान है। नंबर 4, डायमंड एंड क्राउन को स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मिल रहा है, इससे पहले नहीं था। अभी इस अपग्रेडेशन के बाद डायमंड एंड क्राउन को भी स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मिलेगा। ओके, इसके बाद में देखेंगे नंबर 5, आईबी पॉइंट्स। लग्जरी फंड लेने के लिए इससे पहले 4 रखनी पड़ती थी, अभी सिर्फ 2 रखना होगा। मतलब 2 लाख बीवी करने पर हमको लग्जरी फंड मिलता था, अभी 1 लाख बीवी 50%, 50% काम होने पर भी मुझे इनकम मिल रहा है। यस। नंबर 6, एनिवर्सरी ऑफर एक और धमाका ऑफर है सर, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सबको, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि राइडर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। नंबर 7, डायमंड डायरेक्टर्स 3 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के लिए डायमंड मेंटेन करने पर 8,000 एडिशनल बोनस दिया जाएगा। सर रोलिंग टाइटल पे नहीं, सॉरी रोलिंग टाइटल पे दिया जाएगा। ये मत समझो कि मैं डायमंड हूँ लेकिन मैं सिल्वर मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे 8,000 एडिशनल नहीं मिल रहा है, नहीं, मैं डायमंड हूँ तो डायमंड मेंटेन करना होगा, करेक्ट। उसके हिसाब से प्लीज लेवल्स को समझिए। रॉयल क्राउन डायरेक्टर्स जो भी है वो रॉयल क्राउन मेंटेन करने पर रॉयल क्राउन सपोर्टिव बोनस 3 महीने के लिए 40,000 रुपीज एडिशनली मिलेगा। रॉयल क्राउन मेंटेन करने पर नाम ही बोलता है, ठीक है। विनफिनिट एम्बेसडर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं सर, जहां कहीं भी जाते हैं तो विनफिनिट एम्बेसडर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी एम्प्लॉयज ना हो, जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद में ट्रेनर्स हैं, तो उसके साथ साथ एम्बेसडर्स भी कंपनी को हर स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी का सपना ये होता है कि मैं जल्द से जल्द एम्बेसडर बन जाऊं। 2 जुलाई 2021 से पहले विनफिनिट एम्बेसडर बनने के लिए मुझे 1000 इन्फिनिटी बोनस पॉइंट्स करनी पड़ती थी, लेकिन
2 जुलाई से मुझे 500 इन्फिनिटी बोनस पॉइंट्स करने पर विनफिनिट एम्बेसडर कहा जाएगा। मतलब सेम अगेन 50% काम करने पर भी मैं विनफिनिट एम्बेसडर बन जाऊंगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2, सभी प्रोडक्ट्स पे बिजनेस वॉल्यूम्स बढ़ने की वजह से एम्बेसडर बनने का टाइप भी घट गया। मतलब जल्दी से जल्दी में एम्बेसडर बनने के लिए चांसेस रहता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो एक बार प्लान का परसेंटेजेस हम देखेंगे। ओवरऑल प्लान का परसेंटेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेजेस। नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट पे 30%। नंबर 2, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 5%। नंबर 3, टीम बिल्डिंग बोनस 25%, स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस 15%, लेवल अचीवमेंट बोनस 10%, इन्फिनिटी बोनस 20%, अनलिमिटेड कार फंड 9%, अनलिमिटेड हाउस फंड 5%, लग्जरी फंड 4%। सो 9 टाइप्स ऑफ इनकम है सर। इसके साथ साथ अगले 3 महीने के लिए विनफिनिट एनिवर्सरी बोनस भी मिलता है जो है 4%। अगर आप रिटेल प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे फिर भी आप देख सकते हैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन 91% तक जा रहा है ऑन एन एवरेज। 4 + 5 9 9 9 18 38 48 58 63 63 प्लस 73 78 प्लस 5 देखिए 91% जा रहा है। अगर मैं विनफिनिट एनिवर्सरी बोनस भी जोड़ूंगा तो 95% हो जाएगा। सर मार्केट में मुझे एक कंपनी ऐसे दिखा दीजिए जो 95% डिस्ट्रीब्यूशन देता हो। सर विनफिनिट है जो प्रोडक्ट को भी ज्यादा किया, प्रोडक्ट बीवी को भी ज्यादा किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी 90%। एवरेज ले लो सर, 90% तो मिलेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो 90% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर हमको लेवल्स अचीव करना, ड्रीम्स अचीव करना, इनकम लेना। ड्रीम्स का मतलब यही होता है सर, सबका ड्रीम ये होता है कार लेना है मुझे, सबका ड्रीम ये होता है कि मुझे एक घर लेना है, सबका ड्रीम ये होता है मेरे बच्चों का एजुकेशन ठीक ठाक रहे, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। तो इस तरह का ड्रीम्स जो है वो अचीव करना विनफिनिट में बहुत आसान हो जाता है। और इसको भी हमें समझना होगा कि यहाँ पर साइड वॉल्यूम्स की टेंशन नहीं है सर, साइड वॉल्यूम मेंटेन करने की टेंशन नहीं है। हमको मेन वॉल्यूम पे ध्यान देने पर भी लेवल्स मिल जाते हैं, इनकम मिल जाती है। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। ये रहा अपना बिजनेस प्लान। तो मैं अभी ओपनिंग क्वेश्चन